ठीक है, आज से तुम्हारा जौहरी परिवार के साथ कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। मैं तुम्हें मेरे घर से, मेरे बिजनेस से, प्रॉपर्टी से, जायदाद से बेदखल करती हूं। तुम्हें जितनी सुख सुविधाएं, जितनी लग्जरी जौहरी खानदान के सदस्य बनने की हैसियत से मिली है, वो मैं तुमसे वापस लेती हूं। तुम्हें अब वो नहीं मिलेंगी। आज के बाद तुम सिर्फ आकाश, एक ऐसा आकाश जिसका हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। और तुम्हारे नाम के बाद का जौहरी सरनेम भी मैंने तुमसे छीन लिया है। अब मेरे घर से निकल जाओ। Get out of my house now. माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि आकाश से गलती हुई, लेकिन ये भी मत भूलिए कि वो आपका पोता है। प्लीज प्लीज आकाश को माफ कर दीजिए। मोहिनी, माफी गलती को दी जाती है, गुनाह को नहीं। मैं इस घर में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसे अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी, चाहे वो इस घर का बेटा क्यों ना हो। तुम खड़े यहां क्या कर रहे हो? आई टोल्ड यू गेट आउट। अपना बैग पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। गो। मोहिनी, निर्मला देवी से पूछो। अभी अभी इन्होंने कहा जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। तो क्या ये सब पे लागू है? और अगर है तो रानी बहू इस घर में वापस क्यों आई है? अगर उसकी गलतियां माफ की जा सकती है और उसे इस घर में वापस बुलाया जा सकता है, तो आकाश को क्यों नहीं? उसकी गलतियां क्यों नहीं माफ की जा सकती? मोहिनी, पूछो इनसे। मेरे सवालों का जवाब है इनके पास? हाँ है, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है, लेकिन तुमने सवाल पूछने का हक ही खो दिया है। आज से 15 साल पहले अगर तुमने थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी गैरत अपने छोटे भाई को दिखाई होती तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती। आज मुझे मेरे गलती का एहसास हो रहा है। अगर 15 साल पहले मैंने ये कदम लिया होता जो मैं आज ले रही हूं, तो हमारे परिवार में ये नौबत ही नहीं आती। मेरा घर एक मंदिर होता।
खैर, जो हुआ है उसको तो मैं नहीं बदल सकती। पर हाँ आयशा बेटा, ये घर तुम्हारा है। आकाश के नाम जितनी प्रॉपर्टी, जायदाद, संपत्ति थी, वो आज से सब तुम्हारी होती है। उस पे तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम उसके साथ जो चाहे कर सकती हो। मुझे उम्मीद है कि आज जो हुआ उससे आप सबको एक नया सबक मिला होगा। आज जो आकाश के साथ हुआ है वो घर के किसी सदस्य के साथ भी हो सकता है। रिश्तों का अपमान करने वालों को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। गुड मॉर्निंग रौनक। वेरी गुड मॉर्निंग पापा। वाह, आज रौनक और मैं चाय पीते पीते बात करेंगे। पापा मैंने शादी के सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। आंटी जी को बोल दिया है। मैं तुमसे शादी की बात नहीं करना चाहता भाई। तुम्हारी स्टडीज खत्म हो गई है तो तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है कि मुझे बिजनेस में ज्वाइन करोगे या खुद कुछ करना चाहते हो? पापा मेरी सोच एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैं भी वही करना चाहता हूं जो आपने किया है। आई मीन टू से मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं। Fantastic, that's great. हाल सुना तुमने? सुना? रौनक मेरा बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है और पायल मुझे पूरा यकीन है कि रौनक मुझसे भी ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। रौनक तो फिर देर किस बात की है? कम ऑन जॉइन मी, आज से ऑफिस आ जाओ। जी पापा, आई जॉइन वेरी सून। बस एक बार ये शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद मुझे सिर्फ बिजनेस ही तो संभालना है। ऋषभ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इसीलिए परेशान है ना कि कहीं दादी जी आपका दिल भी भांप ले और एक दिन आकाश भैया के जैसे कहीं आपको भी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये जंग अंजलि और रानी के बीच है और इस जंग में
जीत एक पत्नी की ही होगी। क्योंकि ये जंग अंजलि और रानी के बीच है और इस जंग में जीत एक पत्नी की ही होगी।